जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कैसे हैं दोस्तों आप? हमें कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है वो बहुत ज़रूरी है। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। आज हम करेंगे ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ दोस्तों, और मैं इस काम को एक सेवा के तौर पे करती हूँ। मेरा एक इंस्टाग्राम पर भी है, साहनी बुलबुल के नाम से। आप चाहें तो आप उसमें मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी स्टोरी यहाँ पर सबके सामने यूट्यूब पर शेयर भी कर सकती हूँ। पर आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हमें बुरा कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा आज का टॉपिक है कि कोई हमें अगर बुरा कहता है तो हमें इतना बुरा क्यों लगता है। हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल करवाते नहीं हैं लोगों से। अब हमें किसी ने हर्ट कर दिया, हमारा नज़रिया देखने का कि हमें बहुत बुरा लग गया। उसने तो अपनी बात कह दी और वो कहकर चला गया, पर हमने क्या किया, हमने पूरा दिन अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया। पूरा दिन हम उस बात के बारे में सोचते रहे कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। ये हमारा नज़रिया है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं, अपने नज़रिए की, अपनी सोच को पॉजिटिव करते हैं, तो हमें कभी भी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। आप ये बताइए कि पहले तो हम बहुत खुश रहते थे। आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए, हम बहुत खुश रहते थे कुछ दिन पहले, लेकिन अचानक से ना हम एकदम चिड़चिड़े से हो गए, बदमिजाज हो गए, बदगुमान हो गए, हमें गुस्सा आने लगा, तुनक मिजाज होने लगे, और हम धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होने लगे। आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हम ऐसे तो नहीं थे ना पहले। मैं अपनी बात करती हूँ कि एक टाइम था कि मैं बहुत खुश रहती थी, लेकिन किसी ने ज़रा सा मुझे कुछ कह दिया तो मैंने उसकी बात को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। अब मेरा दिमाग है ना उसी की तरफ लगा रहता है कि भाई ये मुझे मेरे बारे में क्या बात कर रहा होगा, ये मेरे बारे में क्या गलत बोल रहा होगा। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताती हूँ। एक बच्चा था, बहुत होनहार वो बच्चा था, अपने स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट माना जाता था। उसको हर चीज़ में अवार्ड मिलते थे, हर चीज़ में वो आगे रहता था, पढ़ाई में आगे रहता था और हर एक्टिविटी में अव्वल आता था। टीचर्स का बहुत फेवरेट वो बच्चा था, सारे उसको प्यार करते थे। एक दिन किसी बच्चे ने, एक थर्ड बच्चे ने आके उसको बोला कि फ़लाँ हमारे दोस्त है ना, वो तुम्हारे बारे में बोलते हैं कि तू ना, तेरे को सब टीचर्स बहुत प्यार करते हैं और तू बहुत घमंडी हो गया, और तेरे से ना हम बात नहीं अब करेंगे। अब देखिए उस बच्चे ने क्या किया, उसके दिमाग के ऊपर ये बात असर कर गई कि मेरे अंदर शायद कुछ बुराई है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। अब उसने अपनी अच्छाइयों को तो एक तरफ रख दिया और अपनी बुराइयों को लेके बैठ गया। वो जब भी कहीं जाता, क्लासरूम में जाता, टीचर्स के पास जाता, तो उसके कान ऐसे ही लगे रहते कि मेरे बारे में कौन क्या बुराई कर रहा है। बात बहुत छोटी सी थी, धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं तो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरे में तो बहुत सारी बुराई हैं, इसलिए लोग मेरी बुराई करते हैं। तो धीरे धीरे उस बच्चे को डिप्रेशन होना शुरू हो गया और वो गुमसुम सा रहने लगा। अब वो जो पढ़ाई में अव्वल आता था, उसकी पढ़ाई भी कम होने लगी, एक्टिविटी में भाग भी नहीं लेता था। टीचर्स बहुत परेशान हो गए। टीचर्स ने उनके पेरेंट्स को बुलाया। पेरेंट्स ने कहा, घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि जो ये बच्चा इस तरीके से गुमसुम रहने लगा है। हमने देखा ये घर में भी ज़्यादा हंसता बोलता नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो मैं जो है कई बार स्कूल्स में जाके फ्री काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मुझे उन्होंने, टीचर्स ने अपने स्कूल में बुलाया पीटीएम पर, और उस बच्चे से मुझे मिलवाया। अब मैंने उस बच्चे से अकेले में बात करनी चाहिए। पहले मैंने उसके मन को टटोला और मैंने उससे पूरी की पूरी पिछले 2 महीने की डिस्कशन की कि तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो उस बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया कि मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी। जब उसने अपना मन खोला तो मुझे उसकी बात का पॉइंट समझ में आ गया कि इसको डिप्रेशन क्यों हुआ है।
तब मैंने उसकी टीचर से परमिशन लेके उसके दोस्तों को बुलाया, उसके दोस्तों के आगे उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ रखी और उनको ये बताया कि बेटा हर किसी में कुछ ना कुछ बुराई होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता दोस्तों। उन बच्चों को बताया कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी बुराइयां होंगी कि जिनको तुम रोज़ाना फेस करते हो। बच्चे तो कोमल हृदय के होते हैं, नाजुक मन होता है उनका, वो बड़ी जल्दी समझ भी जाते हैं। अब उन बच्चों ने उस बच्चे को सॉरी बोला, उसके दोस्तों ने, और उसको बोला कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम हमारे फ्रेंड हो। तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। अब जब उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई तो उस बच्चे का मन धीरे धीरे साफ होने लगा और वो खुश रहना शुरू हो गया। अब ये तो थी छोटे बच्चे की बात। क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम यंग हो जाते हैं, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं? ऑफिस जाएंगे, बिजनेस करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कभी ना कभी तो हमें कोई ना कोई बुरा कहेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कोई हमारी अच्छाई करेगा। हम जितने मर्जी अच्छे बन जाएं दोस्तों, पर कहीं ना कहीं लोग आप में बुराई ढूंढ ही लेते हैं। तो हमें क्या करना है? अब हम सारी दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते ना, हम सारे बच्चों को तो चेंज नहीं कर सकते, हम अपने ऑफिस के सारे कोलीग्स को भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे में हमें क्या करना है? हमें खुद को चेंज करना है। अब आप कहेंगे खुद को चेंज मैं क्यों करूं? मेरी शख्सियत ऐसी है, मैं खुद को चेंज नहीं कर सकती। दो तरह से चेंज करना होता है दोस्तों। एक होता है अपनी शख्सियत को चेंज करना, एक होता है अपने माइंडसेट को चेंज करना। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी शख्सियत को चेंज करो, आप अपने माइंडसेट को चेंज करो। ये सोचो कि मैं जो हूँ ना, मुझे खुद को बदलना है, मेरे को अपनी सोच को बदलना है। मैं सामने वाले की सोच को नहीं बदल सकती, ना इसकी 10 लोगों की सोच को मैं नहीं बदल सकती, मुझे खुद को चेंज करना है। जब आपने ऐसा कंसेप्ट अपने माइंड में सेट कर लिया, यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस होता है, उसको आपने फिक्स कर लिया कि मुझे खुद को खुश रखना है। अब जब हम खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो हमें किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्पर्धा तो हमारे जीवन में हमेशा ही रहेगी। हमें कंपटीशन भी हमेशा लड़ने हैं। अब कंपटीशन में लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, पर आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना, पॉजिटिव रखना है एकदम से। कोई कुछ भी आपके बारे में बोल रहा है, आपने उसकी बात पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने आप को रखना है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर हमारे में कोई बुराई है, अगर हमें ऐसा लगता है फिर भी हमारे में कोई कमी है, दूसरा हमारी कमी बता रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। अपनी कमी को दूर करने की कोशिश भी हमें करनी है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट ही होते हैं, ये कभी नहीं होता कि हम 100% हम सही हैं। हमारे अंदर कमियां भी होती हैं, हमें उनको ठीक भी करना होता है। तो हमें चुपचाप अपनी कमियों को दूर करना है और दूसरों की अच्छाई को ग्रहण करना है, उसकी बुराई को वहीं पे छोड़ देना है। तो आपको बुरा लगना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मिलेंगे एक नया कंटेंट लेकर। ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ आप देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको अच्छा लगे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी।